नमस्कार दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बिल्कुल फिट होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोस्तों, ये वे प्रश्न हैं जो या तो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, टीईटी, सीटीईटी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई, एमपीएसआई तमाम जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट सुपर 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला और लेते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में है और इसके लिए ट्रिक भी यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रिक को विधिवत जो है हमने जो एक्सप्लेन किया था उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा कर के वहाँ से देख लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हिली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी और यह उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान या घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान इस नाम से भी यह उद्यान जाना जाता है और यह अवस्थित है कहाँ पे? राजस्थान में। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों, ये सुपर हिट क्वेश्चन है और ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। इसका नाम है हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? दोस्तों, विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क यह किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भारत का किबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और ये मणिपुर में अवस्थित है। दोस्तों, मणिपुर की जो है अपनी मैरी कॉम भी है, तो इस हिंट से हम इसको याद कर लेंगे। पुनः सुपरहिट क्वेश्चन जो कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिसाई नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में है, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये साउथ बटन के नाम से है और ये अवस्थित है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार के जो है 3 पार्क हैं जो नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें साउथ बटन जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क केरल में नहीं है? दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, अन्नामुदाई शोला नेशनल पार्क भी केरल में है, कांगेर वैली ये छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है। तो हमारा आंसर हो गया कांगेर वैली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? दोस्तों, भारत में इस समय 104 राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम मरीन नेशनल पार्क। दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा जा चुका है और ये है मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात, यानी गुजरात का मरीन नेशनल पार्क जो है भारत का प्रथम मरीन नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है? दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है और ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अवस्थित है। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा टाइगर्स किस राज्य में पाए जाते हैं? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वही सारे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा टाइगर्स उसी राज्य में पाए जाते हैं जिस राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क पाया जाता है, यानी आंसर हो गया मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न लेते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? दोस्तों, जीवों के संरक्षण के लिए जो है, जो जंगली जीवों के संरक्षण के लिए जो एक्ट आया था
जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, यह आया था 1972 में। अगला प्रश्न, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले सन 1970 तक भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क थे? दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा कि 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था और उससे जस्ट पहले 1970 तक जो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या थी वो थी 5। अगला प्रश्न, IUCN क्या है? दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल यूनियन है, संगठन है, किसके लिए? ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय यूनियन है। अगला प्रश्न लेते हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, बक्सा टाइगर रिजर्व ये जो है वेस्ट बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, हेमीसाई नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हेमीसाई नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और एक चीज़ और यहाँ याद कर लें कि ये सबसे हाई एल्टीट्यूड का नेशनल पार्क है और साथ ही ये एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। आंसर हुआ जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क ये केरला का नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क एक मैरीन नेशनल पार्क है और ये जो है तमिलनाडु में है। जैसा कि हम जानते हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी भी जो है तमिलनाडु में है और वहाँ पे स्थित जो है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में होगा। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एवं नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, ये भी जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। अगला प्रश्न, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? इंद्रावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है? दोस्तों, इसके लिए भी हमने ट्रिक जो है दे रखा है, पहले की वीडियो में अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप चाहे तो जो है देख सकते हैं इसको। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, कान्हा किसली नेशनल पार्क भी जो है मध्य प्रदेश में। बेतला यह एक झारखंड का जो है नेशनल पार्क है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 4। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, इनमें से कौन सा नेशनल पार्क कर्नाटक में नहीं है? दोस्तों, बांदीपुर कर्नाटक का नेशनल पार्क है। बनेरघट्टा जो नेशनल पार्क जो है कर्नाटक का है। अंसी नेशनल पार्क भी वहीं का है। ये मौलिंग नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क है, यानी आंसर हो गया हमारा मौलिंग नेशनल पार्क। इनमें कौन सा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है? दोस्तों, चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र का है। संजय गांधी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र का है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये जो है सुल्तानपुर का नहीं, ये हरियाणा का नेशनल पार्क है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 4th, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं। अगला देखते हैं, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, नोकरेक जिसको नोकरेक रिज नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये मेघालय का नेशनल पार्क है। याद कर लीजिएगा, ये भी जो है कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा नेशनल पार्क उड़ीसा में नहीं है? दोस्तों, उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक भीतरकनिका ये कोस्टल एरिया का नेशनल पार्क है और ये सिमलीपाल, यानी भीतरकनिका और सिमलीपाल ये 2 नेशनल पार्क है, उड़ीसा के नेशनल पार्क हैं। तो सरिस्का जो है ये नहीं होगा उड़ीसा का, ये सरिस्का जो है राजस्थान का नेशनल पार्क है। आंसर हो गया सरिस्का, जो उड़ीसा का नहीं है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में नहीं है? दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, हम जानते हैं उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर भी उत्तराखंड में है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। गोरुमारा, दोस्तों गोरुमारा नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में नहीं है, ये जो है वेस्ट बंगाल का जो है एक नेशनल पार्क है।
तो आंसर होगा गोरुमारा। अगला प्रश्न, विश्व का इकलौता तैरता हुआ पार्क किबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों पहले हम लोगों ने पूछा था कि तैरता हुआ पार्क कौन सा है और यह किस राज्य में है। दोस्तों ये मणिपुर में है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो विश्व का इकलौता तैरता हुआ पार्क है, मणिपुर में है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न लेते हैं, इनमें कौन सा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है? दोस्तों इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, कंगेर घाटी छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है, और गुरु घासीदास भी संजय गांधी, जिसको संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ये भी जो है छत्तीसगढ़ में है। आंसर हुआ हमारा सभी। देखते हैं अगला, न्योरा वैली नेशनल पार्क। अगेन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। न्योरा वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोस्तों न्योरा वैली जो है वेस्ट बंगाल का एक नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क का संबंध किससे है? दोस्तों रानी मरीन नेशनल पार्क एक मरीन नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार आइलैंड में अवस्थित है। तो आंसर हुआ हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड। अगला प्रश्न, माउंट हैरियट नेशनल पार्क का संबंध किससे है? माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी आइलैंड अंडमान निकोबार एक आइलैंड का एक नेशनल पार्क है। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। जो संबंध, अगला प्रश्न है, जो संबंध सरिस्का का राजस्थान से वही मानस का किससे है? यानी सरिस्का राजस्थान का एक नेशनल पार्क है, उसी तरह से मानस किसका होगा? मानस जो है असम का नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न लेते हैं, एशियाटिक लायन जिसे बब्बर शेर भी कहते हैं भारत में किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? दोस्तों पुनः वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बारंबार पूछा गया है। ये बब्बर शेर जिसे एशियाटिक लायन भी कहते हैं, ये गुजरात की गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला प्रश्न, संघाई हिरन जिसको नाचता हुआ हिरन भी कहा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? दोस्तों हमने हाईलाइट कर दिया है इसको, आप देख लीजिए किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए आप इस क्वेश्चन को हमने 3 बार 3 तरह से प्रश्न में रखा है, और ये प्रायः इस 3 तरह से ही पूछा जाता है। एक तो विश्व का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? आंसर किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दूसरा, यह किस राज्य में है? मणिपुर। और तीसरा, यहाँ पे संगाई हिरन जिसको नाचता हुआ हिरन भी कहा जाता है, वो पाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? दोस्तों शायद ही कोई परीक्षा होगा जहाँ पे यह प्रश्न कभी न कभी पूछा ना गया हो। दोस्तों ये है काजीरंगा नेशनल पार्क असम का, जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान है। आंसर हुआ हमारा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, कैम्बेल वे नेशनल पार्क कहाँ है? कैम्बेल वे भी जो है अंडमान निकोबार का जो राष्ट्रीय पार्क है। आंसर हुआ अंडमान निकोबार। दोस्तों ये प्रश्न भी बार बार पूछा गया है, एकदम बिल्कुल रट जाइएगा। ये सच, ऐसा नहीं हो सकता है जो है कि ये प्रत्येक साल जो है 2-4 परीक्षाओं में न पूछा जाता हो। डिब्रू साईखोवा, नामेरी और मानस नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित हैं? दोस्तों ये तीनों के तीनों राष्ट्रीय उद्यान असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और यहाँ पे हमने वेस्ट बंगाल के सारे राष्ट्रीय उद्यान को एक जगह रख दिया है, जिससे कि आप हमेशा के लिए याद कर लें। सुंदरवन नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, बक्सा और सिंगालीला, ये 6 के 6 नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क हैं। पुनः मेगा हिट क्वेश्चन, और कई बार पूछा गया है, बिहार राज्य का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों यह वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, भगवान महावीर
मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? दोस्तों भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क गोवा का जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, बंसदा नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों बंसदा नेशनल पार्क जो है गुजरात का एक राष्ट्रीय उद्यान है। ट्रिक के रूप में यहाँ पे हमें दे दिया है बंसदा भावी ब्लैक बक मरीन में गिर गया, यानी ये गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है? दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल का है, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल का है, इंदर किला नेशनल पार्क हिमाचल का है, खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल का है, सिंबलवारा भी हिमाचल का है। यानी ये सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल के राष्ट्रीय उद्यान है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, बेतला जिसको पलामू नेशनल पार्क भी कहते हैं किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों यह झारखंड का जो है राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में अवस्थित है? दोस्तों सबसे पहले तो हम बता दें, जिस राष्ट्रीय उद्यान में लास्ट में मलाई लगा हो, शब्द मलाई, इसे मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। तो मुद्दुमलाई तमिलनाडु का हो गया, अन्नामलाई वहाँ का हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में है, तो वहाँ गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में है। और एक गुंडी नेशनल पार्क जो है चेन्नई सिटी के अंदर का जो है पार्क है। तो ये सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बनेरघट्टा कर्नाटक में, अंसी नेशनल पार्क भी कर्नाटक में, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में है और नगर होल जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं ये भी जो है कर्नाटक में। यानी सबके सब ये जो है राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित हैं। और ट्रिक के रूप में हमने ये दे रखा है, बादी बने हंसी कूदे नगर होल। 47, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में अवस्थित है? दोस्तों पुनः हमने इस प्रश्न को रिपीट किया है जानबूझ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये। और इसमें से सुंदरबन एक केवल जो है ये कोस्टल एरिया का राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी ये सब के सब जो है राष्ट्रीय उद्यान नेपाल, सिक्किम और असम की बाउंड्री को टच करते हुए हैं। तो सुंदरबन नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा, जल्दापारा, बक्सा और सिंगालीला, ये 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान है। हमारा आंसर हो गया सभी। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला प्रश्न। ये श्री वेंकटेश्वरा, पापीकोंडा और राजीव गांधी नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों ये तीनों पार्क जो है आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो आंसर हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न लेते हैं, नोकरेक रिज नेशनल पार्क और बल्फाक्रम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये नोकरेक नेशनल पार्क ये तो बार बार पूछा गया है, तो दोनों नेशनल पार्क ये जो है मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों नोकरेक नेशनल पार्क और बल्फाक्रम नेशनल पार्क दोनों के दोनों मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अब लेते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में अवस्थित है? दोस्तों बोरीवली महाराष्ट्र में है, चंदौली नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पार्क है, बेलघाट भी महाराष्ट्र में है, पेंच, दोस्तों पेंच जो है 2 राज्यों में फैला हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में भी ये पेंच नाम से जाना जाता है और महाराष्ट्र में भी पेंच नाम से ही जाना जाता है। नवेगांव नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है, गुगामल नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है। दोस्तों यहाँ बता दें कि ट्विंकल खन्ना को जो है बोरीवली यानी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इससे आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये आपका चैनल है
इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपका लाइक ही हमारा मार्गदर्शन और मोटिवेशन का कारण होता है, जिससे हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।